तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू शीर्षक संस्मरण का सार। गिल्लू। प्रस्तुत संस्मरण में महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के जीवन का तथा उसकी जातिगत विशेषताओं का वर्णन किया है। मानवीय भावनाओं द्वारा सर्वदा उपेक्षित गिलहरी जैसे अत्यंत लघु प्राणी का संवेदनशील एवं भावपूर्ण वर्णन करना महादेवी जैसे महान साहित्यकारों के लिए ही संभव है। सोन जूही में लगी एक नवीन पीली कली को देखकर महादेवी जी को अपने पालित गिल्लू गिलहरी की स्मृतियां स्पष्ट हो गईं, जिसे देहावसान के उपरांत सोन जूही की बेल के नीचे समाधिस्थ किया गया था। जैसे महादेवी जी की कली की खोज में सोन जूही की लता के निकट जाती थी, पर प्रायः गिल्लू उछलकर उनके कंधे पर पहुंचकर उन्हें विस्मृत कर देता। इसलिए महादेवी जी को नवीन कली के खिलने में गिल्लू की संभावना लगती है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। एक दिन प्रातः ही महादेवी वर्मा को एक गमले के पास दो कौवे परिक्रमा करते हुए दिखाई दिए। एकाएक उन्हें याद आ गया कि हिंदू पितृपक्ष में कौवे के माध्यम से कुछ प्राप्त करते हैं, या फिर उनका काऊ काऊ करना किसी के आगमन की सूचना देता है। तभी उनकी दृष्टि गमले और दीवार के बीच छिपे गिलहरी के बच्चे पर पड़ी, जिसके लिए कौवे गमले के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पास जाकर देखा कि वहां गिलहरी का छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। वह शायद अपने घोंसले में गिर पड़ा था। कौवे इसे अपना भोजन बनाना चाहते थे। उस पर कौवे ने अपनी चोंच के प्रहार भी किए। उनके दो और प्रहार उसकी जीवन लीला को समाप्त कर सकते थे। सभी ने कहा कि वह अब बच नहीं सकता, किंतु महादेवी ने उसे उठा लिया और उसका उपचार आरंभ कर दिया। महादेवी जी ने गिलहरी के उस बच्चे के घाव के रक्त को रुई से पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। अनेक प्रयत्नों के उपरांत उसके मुंह में जल की कुछ बूंदें पहुंचाई जा सकी। 3 दिन में वह गिलहरी का बच्चा इतना अच्छा व आश्वस्त हो गया कि महादेवी जी की उंगली अपने नन्हे पंजों में पकड़कर इधर उधर देखने लगा। 3-4 माह में वह पूर्ण विकसित गिलहरी बन गया। जाति के अनुरूप महादेवी जी ने उसका नाम गिल्लू रखा। एक डलिया में रुई बिछाकर उसको तार पर लटकाया गया। यह गिल्लू का आवास था। वह काजू तन्मयता से खाया करता था। लेखिका जब लिखने बैठती तो गिल्लू उसके पैर तक आकर तेजी के साथ पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता। ये काम वह उस समय तक करता रहता जब तक उसे महादेवी जी पकड़ ना लेती। गर्मियों में जब महादेवी जी लिखने का काम करती तो वह पास में रखी हुई पानी की सुराही पर आकर लेट जाता। कभी कभी वह उसे लिफाफे में रख देती। गिल्लू को वह जब भूख लगती तो वह चिक चिक करके उसकी सूचना दे देता था। काजू और बिस्किट उसके प्रिय खाद्य थे। गिल्लू महादेवी जी से अत्यधिक स्नेह करता था, इसलिए उनसे अलग होना उसे अच्छा नहीं लगता था। जब महादेवी जी एक मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुई तो कमरे का दरवाजा खुलने पर वह अपने झूले से उतरता और किसी अन्य को कमरे में प्रवेश करता देख वापस अपने आवास स्थल पर पहुंच जाता। जितने दिन महादेवी जी अस्पताल में रही, उसने बहुत कम खाया। उसे जो काजू इस मध्यांतर में दिए गए वे उसने अपनी टोकरी में रख दिए। यह अस्पताल से लौटने पर महादेवी जी ने देखा। इसके उपरांत जितने दिन घर पर लेखिका अस्वस्थ रही, वह उनके सिरहाने रहता। महादेवी जी लिखती हैं, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। इस प्रकार गिल्लू लेखिका से इतना हिल मिल गया था और उनसे अपार स्नेह एवं ममता रखता था।
पालित जीवों में गिल्लू ही था जो महादेवी जी से समानता का व्यवहार दिखाता था। खाने के कमरे में वह उनकी थाली में आ बैठता था। तब महादेवी जी ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। थाली में से वह एक एक चावल सफाई से उठाता और सफाई से उसे खाता रहता। कॉलेज से जब वह लौटती तो उनके कमरे में प्रवेश करते ही गिल्लू उनके पैर से सिर तक तथा सिर से पैर तक दौड़ने लगता। गिलहरी की आयु प्रायः 2 वर्ष होती है। आयु समाप्त होने पर गिल्लू को मौत का आभास हो गया और वह ठंडा होकर महादेवी जी के हाथ से चिपक गया। महादेवी जी ने हीटर जलाकर उसके शरीर को गर्म करना चाहा, परंतु सब व्यर्थ रहा। उसके मृत शरीर को महादेवी जी ने सोनजूही की बेल के नीचे समाधिस्थ करवा दिया। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने गिलहरी को जितना सहज आकर्षक वर्णन किया वह अति सराहनीय है। उनका ये संस्मरण अन्य भाषाओं की समकक्षीय रचनाओं की समानता रखता है। आइए ध्यान दें गिल्लू शीर्षक संस्मरण के उद्देश्यों पर। गिल्लू संस्मरण एक सौद्देश्य रचना है। लेखिका का मुख्य उद्देश्य गिल्लू अर्थात गिलहरी को संवेदनात्मक एवं अनुभूतिमय रूप में चित्रित करके उसे अमरता प्रदान करना है। इस संस्मरण में महादेवी को गिल्लू के प्रति स्नेह भाव ही आदि से अंत तक अभिव्यक्त हुआ है। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इस संस्मरण के आरंभ में उन्होंने लिखा है, सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। अतः स्पष्ट है कि महादेवी जी ने गिल्लू के प्रति जो सहानुभूति और करुणा अभिव्यक्त की है, पाठक भी उसी सहानुभूतिपूर्ण भावना में बह जाता है। यही इस रेखा चित्र के उद्देश्य की अभिव्यक्ति की सच्ची सफलता है।